हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम एक बहुत अच्छा टॉपिक लैंथेनाइड तत्वों से संबंधित लेके आ रहे हैं। आज हम इस वीडियो में लैंथेनाइड तत्वों के उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, लैंथेनाइड तत्वों के बहुत सारे उपयोग हैं। स्टूडेंट्स, पहला जो आप उपयोग देख रहे हैं, लैंथेनाइड तत्वों से निर्मित होने वाली मिश्र धातु कही जाती है। लैंथेनाइड तत्वों से बनने वाली मिश्र धातु को बच्चों क्या कहते हैं? मिश्र धातु कहा जाता है। एक तो ये क्वेश्चन पहले ही पूछा जा चुका है कि लैंथेनाइड तत्वों से बनने वाली मिश्र धातु का नाम बताइए, इसका संगठन बताइए और इसके उपयोग बताइए। स्टूडेंट, क्वेश्चन इस वे में पूछा जाएगा तो आपको बोर्ड पे मैंने जो उपयोग लिख रहे हैं स्टूडेंट, उनके बारे में वन बाय वन आप देखिए। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से क्या बन रहा है कि लैंथेनाइड तत्वों से बनने वाली मिश्र धातु का नाम बताइए। तो स्टूडेंट, मिश्र धातु। ओके बच्चों, अब इस मिश्र धातु में कौन कौन से लैंथेनाइड तत्वों को सम्मिलित किया गया है? तो स्टूडेंट्स, इसमें देखिए सीरियम 40% ली गई है। कितनी ली गई है बच्चों? 40% ली गई है। और लैंथेनम और नियोडाइमियम, लैंथेनम और नियोडाइमियम स्टूडेंट 44% ली गई है। और 5% आयरन तथा जो भी बची हुई है सूक्ष्म मात्रा में शेष, वह है कार्बन है, सल्फर है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, कैल्शियम है। तो स्टूडेंट्स, ये सभी मिश्र धातु का संगठन मिश्र धातु में होता है। तो स्टूडेंट्स, आप याद रखिए, सीरियम 40% है, लैंथेनम और नियोडाइमियम 44% है और 5% में आयरन है। बाकी सूक्ष्म मात्रा में आपके पास कार्बन है, सल्फर है, सिलिकॉन है, कैल्शियम है, एल्यूमिनियम है। स्टूडेंट्स, इस मिश्र धातु का जो उपयोग होता है वो है सिगरेट एवं गैस लाइटर। जो सिगरेट आप यूज करते हैं, गैस लाइटर आपको पता है सही। तो सिगरेट बनाने में, गैस लाइटर में लाइट फेंकने वाले टैंकों तथा गोली एवं गोले बनाने में प्रयुक्त होता है। तो स्टूडेंट्स, याद रखना, मिश्र धातु का जो उपयोग है, एक तो क्या है सिगरेट एवं गैस लाइटर में, और दूसरा है बच्चों लाइट फेंकने वाले टैंकों में, और तीसरा है बच्चों गोली एवं गोले बनाने में। स्टूडेंट्स, ये क्लियर होगा आपका लैंथेनाइड का पहला उपयोग। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उपयोग यही है, इसको सभी बच्चे लर्न करें। और ऐसा कैसा, जैसे मैंने बोर्ड पे लिखा है स्टूडेंट्स, इसको ऐसा के ऐसा ही आपको नोट करना है। ओके स्टूडेंट्स, याद रहेगा सभी को। तो पहला क्वेश्चन क्या बनेगा बच्चों? लैंथेनाइड तत्वों से निर्मित मिश्र धातु का नाम क्या है? मिश्र धातु। दूसरा क्वेश्चन इससे क्या बन सकता है? इस मिश्र धातु का रासायनिक संगठन बताइए। तो बच्चों, मिश्र धातु में सीरियम 40%, लैंथेनम एवं प्रेसियोडाइमियम 44%, आयरन 5% तथा सूक्ष्म मात्रा में कार्बन, सल्फर, सिलिकॉन, कैल्शियम और एल्यूमिनियम होते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या बनेगा बच्चों? मिश्र धातु के उपयोग बताइए। तो स्टूडेंट, सिगरेट एवं गैस लाइटर बनाने में, दूसरा लाइट फेंकने वाले टैंकों के रूप में, और स्टूडेंट तीसरा गोली एवं गोले बनाने में प्रयुक्त होती है। ओके स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? ओके स्टूडेंट, सेकंड नंबर, स्टूडेंट 3% मिश्र धातु और मैग्नीशियम की मिश्र धातु, 3% तो मिश्र धातु है, और जो मैग्नीशियम से बनने वाली मिश्र धातु है उनका उपयोग जेट इंजन के कल पुर्जे, यानी कि उसके जो भी सामान होते हैं वो बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। तो याद रखिएगा, 3% तो मिश्र धातु प्लस मैग्नीशियम की मिश्र धातु का उपयोग जेट इंजन के कल पुर्जे बनाने में प्रयुक्त किया जाता है।
ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट थर्ड नंबर का सीरियम सल्फेट। सीरियम सल्फेट का उपयोग आयतनी अनुमापन में ऑक्सीकारक के रूप में किया जाता है। सीरियम सल्फेट का उपयोग, स्टूडेंट थर्ड नंबर देखिए आप, सीरियम सल्फेट का उपयोग आयतनी अनुमापन में ऑक्सीकारक के रूप में किया जाता है। मतलब ये सीरियम सल्फेट +4 ऑक्सीकरण अवस्था में होगा और स्टूडेंट्स इस ऑक्सीकरण अवस्था में ये ऑक्सीकारक के रूप में काम करता है। किस में काम करता है? आयतनी अनुमापन में। स्टूडेंट नेक्स्ट उपयोग देखिए, सीरियम सल्फेट के लवण का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में करते हैं। सीरियम सल्फेट के लवण का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में तथा सूती कपड़ों की रंगाई के रूप में किया जाता है। यानी कि ये रंजक का भी काम करता है, सूती कपड़ों की रंगाई के रूप में भी इसका काम में लिया जाता है इसे। स्टूडेंट्स, नियोडाइमियम और प्रेसियोडाइमियम के जो ऑक्साइड होते हैं उनका उपयोग धूप के चश्मों में रंगीन लेंस बनाने में प्रयुक्त होता है। सपोज करें ये धूप का चश्मा है, अब इसके जो लेंस है ये कलरफुल दिख रहे हैं, मेरे लेंस में कलर आ रहा है, ब्लूइश कलर आ रहा है, तो इस ब्लूइश कलर का कारण क्या है? ये नियोडाइमियम और प्रेसियोडाइमियम के ऑक्साइड होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए आप, इनके यौगिक स्टूडेंट्स अनुचुंबकीय वह लोह चुंबकीय व्यवहार दर्शाते हैं, अतः इनके यौगिकों के इस गुण का उपयोग चुंबक तथा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र बनाने में करते हैं। स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट उपयोग है, एक एक के बारे में भी ध्यान रखोगे तो इजी गोइंग में आप इनको समझ सकते हैं। मुझे उम्मीद है आप ये सभी उपयोग आसानी से बता सकते हैं। 2 सीरियम सल्फेट के उपयोग है, एक नियोडाइमियम प्रेसियोडाइमियम के ऑक्साइड के उपयोग है, एक इनके चुंबकीय गुणों से संबंधित है और एक 3% मिश्र धातु और मैग्नीशियम मिश्र धातु का उपयोग जेट इंजन के कल पुर्जे बनाने में करते हैं और एक मिश्र धातु का उपयोग है। इस तरीके से स्टूडेंट कुल 6 उपयोग है जो लैंथेनाइड तत्वों के होते हैं। आई होप यू एक्सप्लेन कंप्लीटली। स्टूडेंट्स, हमने लैंथेनाइड तत्वों को बारीकी से समझा। अब तक के वीडियो में हम लैंथेनाइड तत्वों के बारे में पढ़ रहे थे। स्टूडेंट्स, अब इसके बाद में हम नया टॉपिक लेके आएंगे, एक्टिनाइड। क्या लेके आएंगे? एक्टिनाइड। स्टूडेंट्स, आप इसको ऐसे कैसे नोट कर लेंगे, एक एक करके नोट कर लेंगे। मैंने याद करने के पैटर्न के हिसाब से आपको ये बोर्ड पे लिखाया है। स्टूडेंट्स, इसको 1 बाय 1 करके आप आसानी से याद करें। इसके लिए आप क्या करें स्टूडेंट्स, आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप इसका, मैं हट जाता हूँ, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्रॉपरली, जिससे आप इसको आसानी से लिख सके। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं, एक्टिनाइड। तो स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं अपना एक्टिनाइड। स्टूडेंट्स, एक्टिनाइड तत्व किसे कहते हैं, कहाँ से प्रारंभ होते हैं, किस वर्ग से संबंधित होते हैं, किस आवर्त से संबंधित होते हैं, क्या स्थिति है, लैंथेनाइडों के नीचे क्यों रखा गया, इनका नाम एक्टिनाइड क्यों रखा गया, इन्हें कोई और नाम देते हैं क्या, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्या है, ये क्षारीय प्रकृति के होते कि नहीं होते हैं, इन सभी गुणों को देखने के लिए हम टॉपिक ला रहे हैं स्टूडेंट्स, एक्टिनाइड। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन बताता हूं। वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 5f कक्षक में प्रवेश करते हैं एक्टिनाइड कहलाते हैं। आवर्त सारणी में ये तीसरे वर्ग
और 7वें आवर्त से संबंधित होते हैं। ये तत्व एक्टिनियम के बाद आते हैं जिनका परमाणु क्रमांक 90 से 103 तक होता है। एक्टिनियम के बाद आने के कारण इनको एक्टिनोन तत्व भी कहते हैं। इसे सामान्य प्रतीक AN से प्रदर्शित करते हैं। इसे सामान्य प्रतीक AN से प्रदर्शित करते हैं। स्टूडेंट्स, इस श्रेणी के सभी तत्व रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं, कृत्रिम तत्व होते हैं, अर्थात इन्हें किसी प्रयोगशाला में बनाया जाता है, ये प्रकृति में प्राप्त नहीं होते हैं। स्टूडेंट्स, इनकी संख्या भी 14 होती है। स्टूडेंट, इनकी स्थिति देखी जाए तो ये लैंथेनाइडों के नीचे रखे रहते हैं, नीचे व्यवस्थित होते हैं। इनको लैंथेनाइडों के नीचे व्यवस्थित करने का मुख्य कारण जो है लैंथेनाइड तत्वों के साथ गुणों में अत्यधिक समानता रखना, और दूसरा कारण है मूल आवर्त सारणी में स्थान की कमी होना। ये ऐसे दो कारण हैं जिससे इनको पोजीशन मिली है लैंथेनाइड तत्वों के नीचे। स्टूडेंट्स, इन्हें द्वितीय अंतः संक्रमण तत्व भी कहा जाता है, क्योंकि लैंथेनाइडों के समान इनमें भी अंतिम 3 कोश अपूर्ण होते हैं। स्टूडेंट्स, इनमें भी 5f और 6d की ऊर्जाओं में अंतर बहुत कम होता है, इसलिए 6d के इलेक्ट्रॉन 5f में संक्रमित हो जाने के कारण ये उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाएं +3 से लेकर +7 तक प्रदर्शित करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इनके जितने भी त्रिधनात्मक और चतुर्धनात्मक आयन होते हैं वो कलरफुल होते हैं, रंगीन होते हैं। स्टूडेंट्स, इनके जो तत्व है वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्सोधनायन का निर्माण करते हैं। ऑक्सोधनायन से तात्पर्य जैसे UO+, UO2+, PuO2+। स्टूडेंट्स, ये ऑक्सोधनायन है। विद्यार्थियों, यूरेनियम के बाद आने वाले तत्व परा यूरेनियम तत्व या अति भारी तत्व होते हैं जो सभी अस्थायी होते हैं। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यूरेनियम के बाद आने वाले सभी तत्व परा यूरेनियम या ट्रांस यूरेनियम या अति भारी तत्व सुपर हेवी एलिमेंट्स कहलाते हैं। स्टूडेंट्स, इस वर्ग के तत्वों के नाम और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आपको बता देता हूं, एक एक करके हम उनसे रिलेटेड आपसे बात कर लेते हैं। एक्टिनाइडों की हम बात कर लेते हैं, तत्वों की हम बात कर लेते हैं। ओके बच्चों, चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहला तत्व एक्टिनियम मान लेते हैं, क्योंकि शुरुआत यहीं से हुई थी, एक्टिनियम से। इसके बाद में थोरियम है। तांगे पर उनकी नजर पड़ी, आसमान सिमटा, बिजली कड़की, एहसान फरामोश, मनचली, निकली लड़की। स्टूडेंट्स, ये एलिमेंट्स है सभी जो एक्टिनियम से स्टार्ट होते हैं और लोरेंशियम पर समाप्त होते हैं। अगर हम एक्टिनियम को सेपरेट करके भी लिखे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन फिर भी हमको ये पता होना चाहिए कि ये कुल एक्टिनियम के बाद में आने वाले 14 तत्व होते हैं। स्टूडेंट्स, एक्टिनियम की बात करते हैं तो इसका परमाणु क्रमांक 89 होता है। कितना होता है बच्चों? 89। इसके बाद में 90 है, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102,
103। ओके स्टूडेंट्स, ये 103 तक। अब बच्चों सबसे पहले इनके नाम भी हमको पता होना चाहिए। देखिए इन पहले वाले का नाम तो आप सबको पता है, एक्टिनियम होता है, एक्टिनियम। स्टूडेंट दूसरे वाले का नाम है थोरियम। तीसरे वाले का नाम है स्टूडेंट प्रोटेक्टिनियम, प्रोटेक्टिनियम। नेक्स्ट स्टूडेंट्स यूरेनियम, यूरेनियम। नेक्स्ट स्टूडेंट नेपच्यूनियम, नेपच्यूनियम। नेक्स्ट स्टूडेंट्स प्लूटोनियम, प्लूटोनियम। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अमेरिसियम, अमेरिसियम। नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्यूरियम, क्यूरियम। नेक्स्ट स्टूडेंट बर्केलियम, बर्केलियम। नेक्स्ट स्टूडेंट्स कैलिफोर्नियम, कैलिफोर्नियम। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आइंस्टीनियम, आइंस्टीनियम, आइंस्टीनियम। वैज्ञानिक के नाम पर है आइंस्टीनियम। नेक्स्ट स्टूडेंट्स फर्मियम, फर्मियम। नेक्स्ट स्टूडेंट्स मेंडेलिवियम, मेंडेलिवियम। नेक्स्ट स्टूडेंट्स नोबेलियम, नोबेलियम। एंड लास्ट स्टूडेंट्स लोरेंसियम, लोरेंसियम। तो विद्यार्थियों ये सभी 14 तत्व होते हैं जो एक्टिनियम के बाद आते हैं। स्टूडेंट्स अब हम इन 14 तत्वों में भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करेंगे। स्टूडेंट्स इन सबका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है रेडोन 5F 1 to 14, बेसिकली 2 to 14 होता है, 1 होता नहीं है। 5F 2 to 14, 6D 0 to 2 होता है, 0 से 2 होता है, एंड 7S2 होता है। स्टूडेंट्स ये द्वितीय अंतः संक्रमण तत्व या एक्टिनाइड तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। ओके स्टूडेंट्स अब देखिए जो रेडोन है 89
इसमें आप देखिए Rn, इसमें 5f में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, 5f 0 होगा, 6d 1 होगा और 7s2 होगा। स्टूडेंट्स देखिए आप, रेडोन 86 होता है इसका परमाणु क्रमांक, फिर 87 और 2 89। ये इसका एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, बिल्कुल डिफरेंट वे में समझाया जा रहा है बच्चों। अब आप देखिए इसके बाद में थोरियम, थोरियम में भी डी में इलेक्ट्रॉन, एफ में इलेक्ट्रॉन प्रवेश नहीं करते, अब भी ये 5f 0 ही है, 6d 2 हो जाता है, 7s2 होगा। स्टूडेंट्स इसके बाद में प्रोटेक्टिनियम में डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन 1 की जगह पर 2 में एंटर करता है स्टूडेंट्स, और 2 में इलेक्ट्रॉन करंट एंटर करने के लिए ये 6d से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाता है और ये 6d 1 हो जाएगा, 7s2 हो जाएगा। बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 5f1 नहीं होता है बच्चों। ओके, अब चलते हैं यूरेनियम पे। रेडॉन 5f2 6d 1 7s2। इसके बाद में चलते हैं स्टूडेंट्स नेपच्यूनियम पे। रेडॉन 5f3 2 के बाद में यहाँ 3 आ गया था, यहाँ 4 आ जाएगा, 5f4 6d 1 7s2। ओके स्टूडेंट्स, और देखिए बच्चों नेक्स्ट देखिए, इसके बाद में प्लूटोनियम में, अब बच्चों 5f5 नहीं होता है, डायरेक्ट 5f6 होता है। तो ये 6 तभी होगा जब 6d 0 बन जाएगा, 6d 0 बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स 6 आ चुका है, इसके बाद में 7 होगा, 5f7 6d 0 7s2। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखिए आप क्यूरियम में। रेडॉन 8 नहीं होता, तो डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा, 9 से आएगा, 9 से आएगा, यानी कि 9 हो जाएगा। लेकिन हमको पहले 9 लाने के पहले 7 को 2 टाइम्स लिखना पड़ेगा, और इलेक्ट्रॉन किस में एंटर कर जाएगा, वापस 6d में एंटर कर जाएगा, 6d 1 7s2। यानी कि 8 नहीं होगा, 8 की जगह पर 7 ही रहेगा, इलेक्ट्रॉन किस में ट्रांसफर कर जाएगा, 6d में ट्रांसफर कर जाएगा बच्चों। नेक्स्ट देखिए Rn, अब 8 नहीं होता, उसकी जगह पर डायरेक्ट क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, तो 6d को वापस से वेकेंट होना पड़ेगा, यानी कि ये 6d 0 हो जाएगा और 7s2 रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद में वापस से रेडॉन, अब कंटिन्यूटी में चलना है, 5f10 6d 0 7s2। इसके बाद में बच्चों रेडॉन 5f11 6d 0 7s2। इसके बाद में रेडॉन 5f12 6d 0 7s2। इसके बाद में बच्चों 5f13 6d 0 7s2। इसके बाद में बच्चों रेडॉन 5f14 6d 0 7s2। स्टूडेंट्स यहाँ 14 फिल हो चुका है, F वाला कंप्लीटली फिल हो गया। अब इलेक्ट्रॉन लॉरेंशियम में किस में एंटर कर जाएगा, D में एंटर कर जाएगा वापस से, 5f14 6d 1 7s2। स्टूडेंट्स ये कंप्लीटली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें ध्यान रखिए आप, इलेक्ट्रॉन 5f में 0 to 14 की जगह पर हम कहां से कहां तक फिल करेंगे, 2 to 14। f में स्टूडेंट्स f1 नहीं होगा, f5 नहीं होगा, और f8 में इलेक्ट्रॉन एंटर नहीं करेंगे। ओके बच्चों, तो ये था इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्टूडेंट्स मैंने जितना बोला है पहले हम उसे लिखेंगे, तब जाके हम आगे और डिस्कस करेंगे। चलिए तो बच्चों टॉपिक डाल लीजिए एक्टिनाइट।
और एरो वाइज आप लिखते रहिए। लिखिए, वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 5f कक्षक में प्रवेश करता है, एक्टिनाइड तत्व कहलाते हैं। नेक्स्ट फॉर्म लिखना, ये तत्व आवर्त श्रेणी के तीसरे वर्ग तथा सातवें आवर्त से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट फॉर्म में लिखना स्टूडेंट्स, ये तत्व एक्टिनियम के बाद परमाणु क्रमांक 90 से 103 तक सम्मिलित होते हैं। जिन्हें एक्टिनाइड तत्व कहते हैं। इन तत्वों को सामान्य प्रतीक कैपिटल ए स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल ए स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट फॉर्म में लिखिए स्टूडेंट्स, एक्टिनियम के बाद आने के कारण इन्हें एक्टिनोन भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए बच्चों, इस श्रेणी के सभी तत्व रेडियो एक्टिव व कृत्रिम तत्व होते हैं। रेडियो एक्टिव व कृत्रिम तत्व होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए बच्चों, इस श्रेणी के तत्वों में यूरेनियम के बाद आने वाले सभी तत्व परा यूरेनियम या ट्रांस यूरेनियम या अति भारी तत्व कहलाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अंडरलाइन कर लें, अति भारी तत्व कहलाते हैं। ये सभी तत्व अस्थायी होते हैं। ये सभी तत्व अस्थायी होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इस श्रेणी के तत्वों को लेंथेनाइड श्रेणी के नीचे स्थान दिया गया है। नीचे स्थान दिया गया है क्योंकि इस श्रेणी के तत्व लेंथेनाइड तत्वों से गुणों में बहुत अधिक समानता दर्शाते हैं तथा दूसरा कारण यह है कि आवर्त सारणी में इन तत्वों को रखने के लिए स्थान उपलब्ध नहीं है। इन तत्वों को रखने के लिए स्थान उपलब्ध नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे बच्चों, इस श्रेणी के तत्वों को द्वितीय अंतः संक्रमण तत्व भी कहते हैं।
द्वितीय अंतः संक्रमण तत्व भी कहते हैं, क्योंकि इन तत्वों के भी अंतिम 3 कोश, ब्रैकेट में लिख लो 5F 6D व 7S, ब्रैकेट क्लोज, अपूर्ण होते हैं, अपूर्ण होते हैं। नेक्स्ट लाइन में लिखना बच्चों, इस श्रेणी के तत्व ऑक्सोधनायन भी बनाते हैं, ऑक्सोधनायन भी बनाते हैं, ऑक्सोधनायन भी बनाते हैं, जैसे UO प्लस, UO2 प्लस, PuO2 प्लस। बच्चों ये ऑक्सोधनायन है, ऑक्सीजन के साथ निर्मित धनायन ऑक्सोधनायन कहलाते हैं। तो UO प्लस, UO2 प्लस, PuO2 प्लस। स्टूडेंट नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, ये तत्व उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाएं, उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाएं +3, +4, +5, +6, +7 दर्शाते हैं, क्योंकि 5F व 6D, क्योंकि 5F व 6D कक्षकों की ऊर्जाओं में बहुत कम अंतर मिलता है, इसलिए ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए स्टूडेंट्स, इन तत्वों की हाइड्रोक्साइड लेंथेनाइडों के हाइड्रोक्साइडों की तुलना में अधिक क्षारीय होते हैं, अधिक क्षारीय होते हैं, क्योंकि एक्टिनाइड तत्वों का आकार लेंथेनाइड तत्वों से बड़ा होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, एक्टिनाइड तत्वों में संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति, संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति लेंथेनाइडों की तुलना में अधिक होती है, क्योंकि एक्टिनाइड संकुचन के कारण इनकी परमाणु त्रिज्या में सामान्यतया कमी होती है, सामान्यतया कमी होती है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, इन तत्वों के त्रिधनात्मक व चतुर्धनात्मक आयन रंगीन होते हैं, कलरफुल होते हैं।
ओके स्टूडेंट्स, तो ये मैंने आपको एक छोटा सा परिचय लिखाया। अब हम टॉपिक डालेंगे एक्टिनाइडों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। टॉपिक डाल लीजिए बच्चों, एक्टिनाइडों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। स्टूडेंट्स, इसमें आप एक लाइन लिखे पहले, इन तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रेडॉन 5F2214 6D022 7S2 होता है। 7S2 होता है, अर्थात इनमें इलेक्ट्रॉन 5F 6D व 7S में भरे जाते हैं। इस श्रेणी के प्रथम तत्व रेडॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, एक्टिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रेडॉन 5F0 6D1 7S2 होता है। रेडॉन 5F0 6D1 7S2 होता है, जबकि इसके बाद आने वाले 14 तत्वों में इलेक्ट्रॉन 5F व 6D में भरे जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब आप सभी बच्चे क्या करेंगे, ये टेबल बनाएंगे बच्चों, और इस टेबल को आप ऐसे कैसे याद करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में याद क्या रखना है, F1 नहीं भरना है, F5 नहीं भरना है, F8 नहीं भरना है। इसका आप ख्याल रखेंगे स्टूडेंट्स, और इस टेबल को आप नोट कर लीजिए। इस टेबल का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, इस टेबल का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इस टेबल के लिए बच्चों स्पेस छोड़ दीजिए। ओके, स्क्रीनशॉट आप लेके स्पेस छोड़ दें, और आप इसको बिना देखे बनाएंगे तब ये आपको याद होगी। विद्यार्थियों, अब इस लेसन का एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, और वो है लैंथेनाइड व एक्टिनाइड में अंतर। स्टूडेंट्स, अंतर बहुत सारे हैं, हम एक एक करके अंतर लिखेंगे। एक तरफ हमने लैंथेनाइड ले लिया, और दूसरी तरफ हमने बच्चों एक्टिनाइड लिख दिया। एक एक करके हम डिफरेंस देखते जाएंगे। तो पहला डिफरेंस लैंथेनाइड से स्टार्ट करते हैं बच्चों। इनमें, इन तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन 4F कक्षक में भरा जाता है। ओके बच्चों, तो लैंथेनाइड में इसके बारे में क्या हो जाएगा, पहला, इन तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन 5F कक्षक में भरा
जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स? पहला पॉइंट सभी का क्लियर हो जाना चाहिए, डेफिनेशन से लिया है। सेकेंड अंतर बच्चों, ये तत्व +3 ऑक्सीकरण अवस्था के साथ साथ +2 व +4 ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाते हैं। ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और देखिए इसमें सेकेंड इसका एक्टिनाइड का, ये तत्व +3 +4 +5 +6 व +7 ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं। ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट पे चर्चा करते हैं। थर्ड पॉइंट स्टूडेंट्स, ये ऑक्सो धनायन नहीं बनाते हैं, ये ऑक्सो धनायन नहीं बनाते हैं। नहीं बनाते हैं विद्यार्थियों, ये ऑक्सो धनायन बनाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने, ये ऑक्सो धनायन बनाते हैं। अब कौन कौन से ऑक्सो धनायन बनाए थे वो बता देते हैं। जैसे UO+, UO2+, PuO2+। स्टूडेंट्स, ये सभी धनायन ऐसे बनाते हैं। ओके, अगले पॉइंट पे चर्चा करते हैं बच्चों। फोर्थ पॉइंट लिखते हैं यहाँ पर, इसका फोर्थ पॉइंट लैंथेनाइडो में फोर्थ पॉइंट क्या होगा बच्चों? इनमें प्रोमीथियम के अलावा कोई भी तत्व रेडियो एक्टिव नहीं होता है। कोई भी तत्व रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। ठीक फ्रेंड्स, लेकिन इसमें चौथा पॉइंट क्या होगा? सभी तत्व रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। सभी तत्व रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। ओके बच्चों, इसके बाद में स्टूडेंट्स, इनके हाइड्रोक्साइड, लैंथेनाइडो के हाइड्रोक्साइड कम क्षारीय होते हैं। इनके हाइड्रोक्साइड
कम क्षारीय होते हैं, कम क्षारीय होते हैं। स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं एक्टिनाइडों की बात करते हैं, तो इनका 5वां पॉइंट, इनके हाइड्रोक्साइड अधिक क्षारीय होते हैं। अधिक क्षारीय होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब तक 5 पॉइंट क्लियर है आपके। ये सब बातें मैंने ऑलरेडी बता रखी है। 6ठे पॉइंट की हम बात करते हैं बच्चों इसमें। तो मैंने आपसे कहा था लैंथेनाइडों की संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति कम होती है, ये आयनिक यौगिक बनाते हैं। लेकिन जो एक्टिनाइड होते हैं इनमें जटिल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है। तो इनमें संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति कम होती है। और इसमें बच्चों लिखना, इनमें संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है। स्टूडेंट्स, अब 7वां पॉइंट आप लिखेंगे। आप यहाँ स्पेस कम है तो आप 7वां पॉइंट डायरेक्ट लिखे। इसमें लिखिए, इनके त्रिधनात्मक आयन रंगहीन होते हैं, कलरलेस होते हैं। और स्टूडेंट्स इस साइड लिखना 7वां पॉइंट, इनके त्रिधनात्मक तथा चतुर्धनात्मक आयन रंगीन होते हैं, कलरफुल होते हैं। स्टूडेंट्स, ये था लैंथेनाइड और एक्टिनाइडों में अंतर। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करूंगा कि आपको आज के वीडियो लेक्चर में मैंने जो जो बातें बताई है वो पूरी तरीके से समझ में आई होगी। स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी वर्ड समझ में नहीं आता है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, नहीं तो आप हमसे फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसी तरीके से आप हमारे वीडियो को देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए स्टूडेंट्स आप सभी का धन्यवाद। स्टूडेंट्स, ये लेसन हमारा फिनिश हो चुका है। अब हम अगले वीडियो में इस लेसन से रिलेटेड यदि कोई प्रॉब्लम होती है, कोई क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जो बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस होते हैं, हॉट्स टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चंस के बारे में स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके।